हेलो नमस्कार साथियों। तो फिर से आपका इस साइंस विषय में आपको फिर से तहे दिल से स्वागत है साथियों। तो सामान्य विज्ञान से संबंधित आज हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो ये बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर यूपी पुलिस या एसएससी जीडी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र का आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही आपको फायदा होने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो सेट पेपर हम 31 लेकर के आ चुके हैं आपके बीच में साथियों, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइए और ये क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपको परीक्षा में बहुत ही फायदा हो और प्रश्न को बना सके आप। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं साथियों। तो आ जाइए सभी लोग यहाँ पर, एकदम सभी लोग यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर होता है, क्या होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये क्या चीज, तो बढ़ता है साथियों। तो ए इज द राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार जो होता है ना, ये क्या होता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके बीच में ये आ चुका है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं हम लोग। क्या है दिया हुआ कि निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है। तो कौन सा ऐसा शरीर का भाग है जो निमोनिया होता है ना, तो निमोनिया से शरीर का भाग क्या होता है, प्रभावित होता है। जिसे निमोनिया होता है, जैसे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे बच्चे में ये खासकर ज़्यादातर आपको होता है, जो जन्मजात बच्चे होते हैं है ना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल का जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है निमोनिया। तो ये कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को। किसे, तो फेफड़ा को साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ए इज द राइट आंसर है, ठीक है ना, इसे आप याद अवश्य रखिएगा। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये अगला प्रश्न क्या लिखा है कि शुष्क बर्फ है, ये पूछ रहा है। तो शुष्क बर्फ जो होता है ना वो कैसा होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। कैसा, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आपके बीच में। तो क्या है कि दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है। देखिए यहाँ बल का नाम आपको बताना है क्या, कि दूध को अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देते हैं और दूध से अगर क्रीम निकालते हैं कोई भी तरह का, तो वो उसमें कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे क्रीम निकालने में बहुत ही मेहनत लगता है और शरीर हाथ से ऐसे किया जाता है जो बहुत ही ताकत लगता है, तो उसमें बल लगता है। तो उस बल का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑप्शन सी में है। क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोलते हैं, इसे आप याद रखेंगे अवश्य साथियों। तो सी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल चुका है। चलिए हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्या है, डूबते सूरज का रंग लाल होता है। तो देखिए डूबता हुआ जो सूरज है उसका जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, परावर्तन से होता है या प्रकीर्णन से होता है या निवर्तन से होता है, फिर अपवर्तन से, किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकीर्णन से। किससे, तो प्रकीर्णन से होता है साथियों। तो ये बी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब, इसे आप याद अवश्य रखिएगा। तो किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग क्या होता है कि लाल होता है, ठीक है। अब हम देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। तो क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अगर आप परिवर्तित होते हैं तो यह यंत्र क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है डायनेमो। क्या कहलाता है, डायनेमो कहलाता है। तो ये डायनेमो कहलाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। फिर है अगला प्रश्न क्या है कि कांच क्या है। अब देखिए यहाँ पर पूछ दिया है क्या कि कांच क्या है। तो कांच जो है ना यह एक अति शीतित द्रव्य है। क्या है, तो ये अति शीतित क्या है, तो ये द्रव्य है साथियों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब यही रहा आपका। आइएगा अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अब यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है। तो देखिए श्वेत फास्फोरस जो होता है ना वो जल में डुबाकर के रखा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ये जल में डुबोकर रखा जाता है दोस्तों।
अब देखिए फिर है अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये कौन सा ऐसा कांच है, तो फ्लिट है, क्या है, फ्लिट है ये, इस कांच का नाम है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये दिया है क्या कि आवाज़ की तीव्रता की इकाई, आवाज़ की तीव्रता की इकाई जो होता है ना, तो ये किस में मापा जाता है, तो ये डेसिमल में मापा जाता है दोस्तों। तो यहाँ डेसिमल, तो सी द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब क्या मिल गया आपको, डेसिमल, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर अगले प्रश्न में क्या है कि हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। तो हमारे हृदय का औसतन वजन जो होता है वो कितना ग्राम होता है, तो 340 ग्राम होता है साथियों। तो ए इज़ द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। आप इसे याद करते चलेंगे। फिर हम अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है। तो देखिए रेगिस्तान में जो मृग का मतलब हिरन होता है, तो मरीचिका का क्या कारण होता है, तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ तक ये 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके बीच में यह आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आइएगा क्या है लिखा हुआ प्रश्न संख्या 13 में, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर कैसे, तो तेजी से चलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो ये शीत में, किस में, तो शीत में क्या होता है ना कि ये घड़ी अक्सर तेजी से चलती है। पेंडुलम जो घड़ी होती है ना, वो अक्सर शीत के मौसम में तेजी से चलने लगती है साथियों। ठीक है, अब देखिए अगला भी प्रश्न पर हम आ चुके हैं। तो मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, तो वह दर्पण क्या कहलाता है, तो वह दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ये ए इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न में कि कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है, देखिए कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है, तो वह क्या है, तो वह है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है साथियों, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 16 में पढ़ेंगे, रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप जानते हैं तो ये काला रंग का, क्या चीज़ का, तो ये काला रंग का। तो डी इज़ द राइट आंसर साथियों, क्योंकि ये काला रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हरा, लाल, नीला ये सब रंगीन कलर है, इसीलिए ये सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है रंगीन टेलीविज़न में। और काला रंग को ये ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न में प्रयोग किया जाता है, लेकिन काला रंग का प्रयोग रंगीन टेलीविज़न में नहीं किया जाता है। यही डी इज़ द राइट आंसर साथियों। अब देखिए हम फिर अगले प्रश्न की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। तो वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। देखिए वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक क्या करता है, तो कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या, तो निकेल। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्या, तो ये निकेल जो है आपका कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन, तो ये निकेल कौन करते हैं, तो निकेल करते हैं साथियों। अब देखिए फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। क्या है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो बताइए मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, अस्थि मज्जा में। कहाँ, तो अस्थि मज्जा में ये होता है साथियों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी हम लोग आ चुके हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये होता है क्या, अस्थि मज्जा। किसके रूप में, तो ये होता है अस्थि मज्जा के रूप में होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल चुका है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो उच्च
उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी, उच्च उच्चांश पर मानव शरीर में आरबीसी जो होता है वो क्या होता है, तो इसकी संख्या बढ़ेगी। क्या होगी, तो इसकी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो ये बढ़ती है यानी कि ये बढ़ेगी। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्या, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। WBC का मुख्य कार्य है, सफ़ेद रक्त कण WBC का क्या, तो यहाँ पर मुख्य कार्य क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करना, तो ये धारण करना साथियों। फिर देखिए यहाँ पर ये अगला प्रश्न भी आ चुका है, क्या दिया हुआ है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न 22 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, तो ज़रा सा हम देखते हैं। यहाँ पर ये 22 नंबर का ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। तो अब बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ये WBC क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब आपको ये मिल चुका है दोस्तों। अब देखिए हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, कौन सा रक्त समूह क्या है, तो सर्वग्राही है, तो ये है ए और बी, मतलब ग्रुप होता है। जैसे कहते हैं ना कि मेरा कौन सा खून का ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो ये कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, समूह का मतलब ग्रुप हो गया, तो ये ए और बी है दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ए और बी दोनों हैं, तो ए इज़ द राइट, सॉरी डी इज़ द, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अब देखिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। तो क्या है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। देखिए निम्न रक्त मतलब लो अगर रक्त हो जाता है तो सार्वत्रिक जो दाता जो होता है वो कौन सा ग्रुप का ये खून होता है, तो ये होता है ओ ग्रुप का ब्लड क्या होता है ना, कि सार्वत्रिक क्या होता है कि रक्तदाता कहलाता है साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो क्या है कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। अब देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से। तो ये कौन सा नहीं हो सकता, तो ये आपका नहीं हो सकता है ऑप्शन नंबर डी में है ओ ग्रुप का जो है वो रक्त इसके क्या है कि नहीं हो सकता है इनके संतानों में। ठीक है ना। अब देखिए अब फिर अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ पढ़िएगा, यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पिता का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए और माता का ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, तो उनके पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप का प्रवाह हो सकता है, तो ये उनका प्रवाह हो सकता है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये ओ ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का, तो ये ओ ग्रुप का उनके पुत्र में रक्त वर्ग का ये संचार हो सकता है, तो ओ ग्रुप का हो गया। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 में क्या है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्त प्रदान दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा ए बी, बी तथा क्या चीज़, ए बी। ठीक है ना। तो यही रहा इस प्रश्न का सही आंसर, क्या, बी तथा ए बी हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है। तो क्या है दिया हुआ, सेरेब्रम किससे संबंधित है। देखिए साथियों सेरेब्रम जो है वह किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसे नोट कर लेंगे और इसे याद रखिएगा, ये मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। फिर है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है कि प्रमस्तिष्क क्या होता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, ये प्रमस्तिष्क होता है साथियों। ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्या, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो ये किस में, तो मस्तिष्क कोशिकाएं में। तो ए इज़ द राइट आंसर, मस्तिष्क कोशिकाएं में साथियों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। कितना, तो ये 31, ठीक है ना, 31 निकलती है। अब देखिए आपका ये अंतिम प्रश्न की ओर हम प्रस्थान कर चुके हैं। तो क्या दिया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो ये है क्या, केशोरुक रज्जु में। कहाँ है, तो केशरुक रज्जु में। तो सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब आपको यहाँ तक मिल चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और इसी तरह का विभिन्न तरह का प्रश्न को सीखने और समझने के लिए, और आप इसे याद अवश्य करते रहें और समझने के लिए आप इस चैनल पर बार बार बने रहेंगे। आपको विभिन्न तरह का जानकारी मिलते रहेगी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ। साथियों बस आज का सेशन में इतना ही। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।